Hey guys, what's up? All good. My name is Raj Nawaz and I welcome all of you to my and yours YouTube channel Economic Class by Asar. तो इससे पहले हम अपनी जो वीडियो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे इसकी लेक्चर कर चुके हैं और इसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं जिसमें आज हम डिस्टेंस फार्मूला पे बेस जो हमने पहला डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था कि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस जो होती है d इक्वल टू वो फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर है ना। इस फॉर्म में बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। ये जो क्लास है आज के हमारे ये प्योरली 10th क्लास के लिए ओके। नो मैटर व्हाट कि आप कौन से बोर्ड में आप यूपी बोर्ड में हो या इंग्लिश मीडियम बोर्ड में सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड में हो किसी बोर्ड में हो आपको ये चैप्टर जरूर पढ़ना है। और डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड हमने कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चंस किए थे। आज उसके कुछ और जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन जो होते हैं हम हॉट्स कहते हैं उन क्वेश्चन से करेंगे और कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन से करेंगे। जैसे कि हम इसमें अपना कहते हैं सही हमारे पास एक क्वेश्चन मिला हमें क्वेश्चन if the point if the point if the point p sorry p 2,2 is equidistant is equidistant from the points a minus 2 comma k and b minus 2k minus 2 comma k इधर minus 2k comma minus 3 find k also find the length of AP का आपसे लेंथ पूछा गया है ओके। मैं तो ये कहूंगा कि आपसे पूछा गया है। चलिए इसे ट्राई सबसे पहले इसका हम वर्ड प्रॉब्लम कैसे क्रैक करते हैं कि इसकी वर्ड प्रॉब्लम क्या कह रही है और क्या करवाना चाह रही है ओके। चलिए इसे पढ़ते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पे कि इफ द पॉइंट जो पॉइंट P है इज इक्विडिस्टेंट इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है बराबर की दूरी पे हिंदी में कहते हैं समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पे स्थित है। अब ये P पॉइंट अगर किसी से समान दूरी पे स्थित होगा तो कम से कम 2 पॉइंट से तो होगा। जैसे ये पॉइंट P है तो ये पॉइंट हमारे पास A है और ये पॉइंट हम ले लें यहाँ पे B। तो इसका मतलब यह है कि A से P का डिस्टेंस और B से P का डिस्टेंस ये आपस में कैसा होगा इक्वल यानी कि AP इज इक्वल टू B। तब ये बात मानी जाएगी इसमें ओके कि A से लेकर P का डिस्टेंस और B से लेकर P का डिस्टेंस आपस में कैसा है इक्वल। तभी तो ये P पॉइंट जो है वो इन दोनों पॉइंट से कैसा होगा इक्विडिस्टेंट होगा यानी कि समदूरस्थ होगा ओके। बस इस पॉइंट को इस लॉजिक को यहाँ पे लगाना है और हमारा सॉल्व हो जाएगा बस। तो P पॉइंट हमारा A से जितना दूर है उतना ही दूर किससे B से यानी कि A से P का डिस्टेंस B से P का डिस्टेंस आपस में कैसा होगा इक्वल। तो हमें K फाइंड करना है फिर बाद में कह रहा है AP निकालना है तो AP तो आ ही जाएगा है ना। लेकिन चेक कर लेते हैं तो हमारे पास जो P पॉइंट है हम लिखेंगे सिंस P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। चाहो तो आप इसे बना भी सकते हो वरना नहीं बना सकते हो कोई इशू नहीं ओके। तो P जो है वो बराबर की दूरी पे किससे A और B से देयरफॉर AP इक्वल होगा B। सिंपल। अब ये डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहां भी यही आएगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है आपको x1 y1 x2 y2 बड़े ध्यान से चुनने होंगे ओके। देखिए स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा ना छूट जाएगा तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा x1 माइनस x। देखिए AP अगर A पॉइंट जो हमारा है जो A पॉइंट है हमारे पास चलिए इसे इस तरह लिख देते हैं फ्रॉम A के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2 के और जो B पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -2k -3। देखिए A से P का तो अगर ये AP के लिए x1 होगा तो जो P है 2 P के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखता हूं मैं P 2 ओके। तो AP यानी x1 by 1 तो x1 और x2 यानी कि -2 होल स्क्वायर प्लस
y1 y2 y1 y2 है, यानी k माइनस हो सकता है इज इक्वल टू, अब आ जाओ बीबी में, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y, ये होगा। फिर समझ लो एक बार कि हमें a से p का डिस्टेंस और b से p का डिस्टेंस बताना है, तो p के कोऑर्डिनेट्स ये हैं और a और b के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। ओके, हाँ, हमें लेना ए बी, तो ये x1 y1, तो ये x2 y2, x1 x2 y1 y2, अब b से p का डिस्टेंस लेना है, तो x1 x2 y1। ओके, अब सॉल्व कर लीजिए इसे, देखिए चेक करिए, ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर पड़ेगा फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर -2 के साथ दोनों का मल्टीप्लाई, ये स्क्वायर पड़ेगा, देखिए तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस लेके 2 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, -2 के इंटू माइनस, और यहां मिलेगा हमें -5। अग्री, देखिए -2 -4 फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस, तो -2 के 2 का मल्टीप्लाई, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस विद साइन दे दिया क्योंकि हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता ऐसा, ये तो बीच में प्लस होता है, ये माइनस होता है, अब यहाँ पे दोनों के पास माइनस में करेंगे, फर्स्ट का विद साइन, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस विद साइन, सेकंड का स्क्वायर प्लस विद साइन, 2 के साथ दोनों का मल्टीप्लाई, -3 -2 -5 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 50 प्लस के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 -2 का 4 के, -2 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 2 जो 4 जा 8 के, और -5 का स्क्वायर 25 है। देखिए +4 से +4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इन सभी नंबर्स को जरूर है, के स्क्वायर के पास में आ जाएगा -4 के स्क्वायर, -4 के पास आ जाएगा माइनस का 8 के, ये हो गया, ये हो गया, अब यहाँ पे बचा प्लस का 16, ये आ गया, ये आ गया, अब माइनस का 25 इज इक्वल टू में 0, तो यहाँ बचेगा -3 के स्क्वायर -12 के -9 इज इक्वल टू 0, यहाँ तो हमारी जगह होगी, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, बात उधर सॉल्व कर देंगे। ओके, देखिए -3 कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो प्लस का के स्क्वायर प्लस का 4 के और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, ये -3 जाएगा 0 हो जाएगा, तो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, के स्क्वायर प्लस 4 के प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए अब क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस करके कितना लाना है 4 और मल्टीप्लाई करके कितना लाना है 3, यानी कि प्लस करके दो नंबर चुनिए जिन्हें प्लस करके कितना आ जाए 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 3 आ जाए, ठीक है, बनेगा 3 और 1, तो के स्क्वायर प्लस 4 के प्लस पर 3 प्लस 1 और प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो के स्क्वायर प्लस के इंटू 3 यानी 3 के प्लस के बन जाके प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए तो यहाँ से इन दोनों में कॉमन आ जाएगा और इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, यहाँ से के कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा के प्लस 3, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे और अंदर ऐसे ही लिख देंगे के प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इन दोनों टर्म्स में के प्लस 3 कॉमन है तो के प्लस 3 आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा के और यहाँ बचेगा 1 और इज इक्वल टू में आएगा 0, तो हमें एक बार मिलेगा के प्लस 3 इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू आ जाएगी -3, फर्स्ट आंसर, फिर मिलेगा के प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक, उसने हमसे क्या पूछा है एपी, एपी पूछा है, तो एपी, तो ए के कोऑर्डिनेट्स तो ये हैं और बी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, ठीक है, तो के की वैल्यूज आ गई, अब मैं इतना रफ कर देता हूँ, ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और चलिए मैं यहाँ से इसे ये पूरा रफ कर देता हूँ, के की वैल्यू के की वैल्यू आ गई, अब फाइंड करके दिखाना है हमें के, बहुत ही इजी चैप्टर है ये, बस कंसेप्चुअल है, और वैसे भी कोई भी चैप्टर कोई भी सब्जेक्ट को कंसेप्ट अगर समझ में आया था सारी चीजें क्लियर हो जाती है। देखिए हमें निकालना है ए की, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, ये है -2 के, यानी कि हम पहले के की कौन सी वैल्यू पे करेंगे, के इज इक्वल टू -3 जब लेंगे तो हमें कोऑर्डिनेट्स लेंगे ए के -2 के की वैल्यू कितनी है -3 और बी कितना है हमारे पास 2 कॉमा,
अब डिस्टेंस निकाल, ओके। तो AB इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, x1 माइनस 2, x2 2, y1 माइनस 3, माइनस ये हो जाएगा माइनस का 4 और ये हो जाएगा माइनस का 5, 16, 25, स्क्वायर रूट ऑफ 41 यूनिट। ये फर्स्ट आंसर आया। ये किस वैल्यू पे आया? -3 पे। अब वैल्यू कितनी लेंगे? मैं एक बार कितनी आई है? -1 आई है इस वैल्यू पे। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? -2 के है ना, यानी -2 -1, -2 -1 है ना, ए के प्लेस -1 आ जाएगा और बी के कोऑर्डिनेट्स 2 2 है। अब इसे सॉल्व करेंगे। ए बी इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, x1 -2, x2 -2, -2 प्लस y1 -1 माइनस, तो -2 -2 -4 -1 -2 -3, 16 प्लस 9 25 कितनी आ जाएगी? 5। कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास? 5। ओके, देखिए हो गया सब। अब एक बात आती है, उसने हमसे एपी पूछा ना, तो के की कितनी वैल्यू मिल रही है? दोनों वैल्यू से निकाल दो, एक एपीआर है, एक एपीपीआर है, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। कह रहा है फाइंड a relation between x and y such that the point x, y is equidistant। सेम है, इक्विडिस्टेंट वाला ही है, लेकिन मैं क्यों करवा रहा हूँ वही बता रहा हूँ। फ्रॉम द पॉइंट्स 3,6 एंड -3। देखिए समझिए क्या कह रहे हैं कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द, देखिए हमें एक रिलेशन बताना है किसके बीच में? एक्स और वाई के बीच। रिलेशन का मतलब ये होता है कि आपको इक्वेशन मिलेगी, एक्स जैसे ये इक्वेशन जो होती है ये मिल जाएगी, ये मिल सकती है x + y = 7, x - y, इस तरह के रिलेशन मिलेगा। ओके, वो रिलेशन फाइंड करना है। क्यों? सच दैट द पॉइंट x एंड y, यानी कि ये जो पॉइंट है x, y का इज इक्विडिस्टेंट। जैसे ये पॉइंट जो है इसे कोऑर्डिनेट्स x, y है, तो ये इक्विडिस्टेंट है किससे? एक पॉइंट यहां दे रखा है 3,6 और एक पॉइंट दे रखा है -3, इससे इक्वल डिस्टेंस पे है। अगर मैं इस पॉइंट को P मान लूं, इसे A मान लूं, वैसे क्या मान लूं? देखिए सॉल्व करेंगे। लेट P x, y A 3,6 एंड B -3,4 है ना, ये पॉइंट है। तो हमें यहां मिलेगा सिंस P यानी x, y वाला इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम
ए एंड बी। हमारा जो पॉइंट है पी वो ए और बी से कैसा है, इक्वल डिस्टेंस पे है, तो हमें रख सकते हैं ए बी इक्वल टू किसके होगा, बी। बस इसी को यहाँ पे लगाना है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और सॉल्व कर देते हैं। देखिए ट्राई करते हैं। देयरफॉर ए पी इक्वल होगा बी पी, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए पी की बात करेंगे। देखिए चेक कीजिए ए पी एक्स वन एक्स टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई वन वाई टू 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी बी एक्स वन एक्स टू माइनस 3 माइनस एक्स प्लस वाई वन वाई टू 4 माइनस वाई वन। ओके देख चेक कीजिए, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा है ना, तो हमें मिलेगा फर्स्ट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 के साथ दोनों का मल्टीप्लाई, मैं डायरेक्ट नहीं करता हूँ। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस 2 के साथ दोनों का मल्टीप्लाई प्लस फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस 2 के साथ दोनों का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, अब ये -3 माइनस आ गया, देखो -3 तो अगर दोनों में माइनस हो तो उसे प्लस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ओके तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए विद साइन ही ले लो, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 के साथ दोनों का मल्टीप्लाई प्लस फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस 2 के साथ दोनों का मल्टीप्लाई। देखिए चेक कीजिए, हमें यहाँ से मिलेगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 6 एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर 36 वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 6 12 वाई इज इक्वल टू 3 का माइनस 3 का स्क्वायर 9 एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2 3 6 एक्स और 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 4 8 वाई। अब जो चीजें कैंसिल हो सकती हैं कैंसिल हो जाएंगे, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और सेम है वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। वाई सपोर्ट आगे चल जाए, यहाँ क्या बचा -6x, तो इसके पास में प्लस का 6x रहेगा, किसका हो जाएगा माइनस का, फिर -12y -8y जरा किसका हो जाएगा प्लस का, प्लस के 36 और प्लस का 16 जरा किसका हो जाएगा माइनस, इक्वल में 0। देखिए चेक कीजिए, यहाँ हो जाएगा -12x और -12 और +8 तो -4y और यहाँ से बचेगा प्लस का 20 बस 0। अब कॉमन क्या आ रहा है इसमें, -4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3x और 3 पे होगा ना, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाले नंबर्स प्लस के प्लस वाले माइनस के हो जाते हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा यही प्लस का हो जाएगा y और ये माइनस का हो जाएगा y इज इक्वल टू 0। -4 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा, हमें मिलेगा 3x प्लस y -5 इज इक्वल टू 0, तो -5 को उधर भेज दो, 3x प्लस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमें 5। ये रिलेशन मिल गया हमें, ये मिला हमें रिलेशन 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। ओके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं अभी आपको चलिए इसे दोनों पूरा कर दीजिए।
देखिए एक क्वेश्चन कर लेते कोलिनियर वाला, दैट द पॉइंट्स प्रूव दैट the points prove the points minus 2 comma 5 comma 0 comma 1 and 2 comma minus are collinear। आज इसका जो बेसिक मेथड है वो करवाऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊंगा इसके, जिसमें हम सेक्शन वाला करेंगे, उसमें आपको कोलिनियर का एक और तरीका होता है सॉल्व करने का, वो बताऊंगा आपको। ओके, आज इसका बेसिक लेते हैं। कोलिनियर का मीनिंग मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमें इसमें करना, ओके, यानी कोलिनियर होंगे ही होंगे। हम मान लेंगे दैट द पॉइंट्स a minus 2 comma 5, b 0 comma 1, c 2 comma 5। देखिए ऐसा होता है कोलिनियर का मतलब ये होता है, जैसे एक लाइन ले लेते हैं, इस लाइन पे ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में होंगे तो उसे कोलिनियर कहा जाता है। ओके, एक ही लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स को कोलिनियर कहा जाता है, सिंपल। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर मैं इसे फर्स्ट बोलूं, इसे सेकंड बोलूं, इसे क्या बोलूं, ऐसे ए बी सी मान, ए बी सी। तो अगर मैं मेरे ए से बी निकालूं, बी से सी निकालूं और इन दोनों को ऐड कर दूं तो इसका डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, ए से सी के होगा ना? ये बताइए, हमने मान लिया कि हमारे पॉइंट्स किस पे हैं, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तीनों पॉइंट, तो कोलिनियर होंगे। तो ए से बी का डिस्टेंस, बी से सी का डिस्टेंस, अगर ए से बी और बी से सी के डिस्टेंस को ऐड कर दिया है तो किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा। बस यही चीज हमें यहाँ पे चेक करनी है। हमें करना क्या है कि हमें हर एक के साथ एक डिस्टेंस निकालना है। जैसे ए के साथ बी निकालेंगे, बी के साथ सी और सी के साथ ए निकालेंगे। ओके, तीनों के पॉइंट निकाल लेंगे, एक मतलब जोड़े से निकालेंगे, पेयर बना ए बी सी और सी। कोई भी दो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है, कोई भी दो डिस्टेंस आपस में ऐड होके थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि कोई भी दो डिस्टेंस को ऐड करें तो वो थर्ड डिस्टेंस के इक्वल हो, बस इतना काम करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। बोला है तो बोलेंगे, देखिए हमें करना, मैंने निकालेंगे ए बी स्क्वायर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू होल स्क्वायर। ए बी माइनस 2 कॉमा 0 मतलब माइनस 0, 5 माइनस 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। सही, चलिए यहाँ पे माइनस 2 ही लिख दीजिए और यहाँ हो जाएगा 4, हमें मिलेगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, हमें मिलेगा यहाँ पे 20। 20 को लिख सकते हैं हम 4 इंटू 5 में, और 4 का स्क्वायर कितना होता है स्क्वायर रूट, तो हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा, ए बी मिल गया हमें 5 यूनिट। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, बी सी। डायरेक्ट कर सकते हैं, फॉर्मूला यही होगा, देखो बी सी यानी 0 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 3, है ना, एक फॉर्मूला और एक इसका। तो यहाँ रहेगा -2 और ये मिल जाएगा 1 प्लस 3, तो यहाँ हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा 4, ये 1 और 3 कितना रहेगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 20, 20 का स्क्वायर रूट निकाला कितना है 5 यूनिट, ये आ गया बी। अब हमें निकालना है ए सी, -2 प्लस 5 माइनस माइनस, है ना, एक फॉर्मूले को एक माइनस के पास रखता, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस ये हो जाएगा 5 प्लस -4 हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा, सॉरी 16, ये 5 और 3 8, एक का स्क्वायर कितना होगा 64, ये हो जाएगा 80, 80 को 16 into 5, है ना, 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4 5 यूनिट, है ना, ये आ गया 8। अब चेक कर लीजिए, इन दो को ऐड करते हैं, देखो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो वो इसके इक्वल आ जाएंगे। देखिए चेक कीजिए, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू, चेक कर लेते हैं, तो ए बी 2/5 प्लस 2/5 इज इक्वल टू 4/5, ऐड करिए तो 2 और 2 4/5 इज इक्वल टू 4।
इसका मतलब पॉइंट्स आर, सॉरी फॉर द इशू, पॉइंट्स आर कोलिनियर। हो गया? ठीक है, तो जब भी कोलिनियर की बात करेगा तो हमें पॉइंट्स में क्या करना है कि दो दो के पेयर से 3 डिस्टेंस फाइंड करने हैं, ए या ए सी। कोई भी 2 डिस्टेंसेस को ऐड करने पे उनका जो सम है वो थर्ड डिस्टेंस के इक्वल अगर आ जाता तो वो कोलिनियर होंगे, वरना नहीं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टॉप करते हैं और हमारे चैनल को विजिट कीजिए, और उसमें और भी अलग सब्जेक्ट्स की, मैथ्स की और केमिस्ट्री की वीडियोस कर चुके हैं, उसमें उन्हें फॉलो कीजिए और पढ़ाई करते रहिए।